राजपथ अब होगा कर्तव्य पथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। आज दिल्ली से खत्म होगी गुलामी की निशानी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी अनावरण होगा। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज से राजपथ कर्तव्य पथ होगा। हालांकि इससे पहले राजपथ को किंग्स वे के नाम से जाना जाता था और इसका हिंदी अनुवाद ही राजपथ है, लेकिन अब कर्तव्य पथ के नाम से राजपथ को जाना जाएगा। और यहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये तीसरी बार हो रहा है जब राजपथ का नाम बदला जाएगा। सबसे पहले किंग्स वे रखा गया, उसके बाद राजपथ कर दिया गया आजादी के बाद, और अब एक बार फिर से राजपथ का नाम बदलने वाला है। अब इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। अब से अपने नए नाम कर्तव्य पथ से जाना जाएगा राजपथ। ये जो इसकी लंबाई है लगभग 3 किलोमीटर है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की सड़क का ये नाम आज से बदल जाएगा। इसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से खत्म होगी गुलामी की निशानी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी अनावरण होगा। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं राजपथ की, जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसका उद्घाटन करने वाले हैं इंडिया गेट पर। अब यहां पर बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी लगने वाली है, जिसका अनावरण आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट इस पर आपको दिखा देते हैं। दिल्ली की पहचान बदल चुकी है, दिल्ली की शान बदल चुकी है। अब दिल्ली की पहचान खूबसूरत सेंट्रल विस्टा लॉन बन रहा है। राजपथ अब कर्तव्य पथ बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले हिस्से का उद्घाटन करेंगे और दिल्ली को सौंपेंगे। वो धरोहर जो अंग्रेजी काल की इमारतों को इतिहास बनाते हुए देश के स्वर्णिम वर्तमान और अलौकिक भविष्य का गुणगान करेगी। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही हो। सितंबर 2019 में घोषणा होने के ठीक 3 साल बाद सेंट्रल विस्टा आकार ले चुका है। एक सोच आकार ले चुकी है और धरातल पर उतर चुकी है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू विजय चौक से इंडिया गेट तक करीब 3.25 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 20,000 करोड़ की राशि खर्च हुई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आधुनिकता और परंपरा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लुटियंस दिल्ली की शान और शौकत को भी सहेजा जा रहा है, जबकि भारत के ऐतिहासिक वैभव की झलक भी दिखाई जा रही है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में रेड ग्रेनाइट से 15.5 किलोमीटर का वॉकवे तैयार किया गया है। 16 खूबसूरत पुल बनाए गए हैं और फूड स्टॉल्स के लिए भी जगह बनाई गई है। इसे बनाने में करीब 20 महीने का वक्त लगा है। हालांकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का अभी एक ही हिस्सा बनकर तैयार हुआ है। अभी अगले चरणों का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को नहीं छेड़ा गया है। हैदराबाद हाउस, रेल भवन और वायु भवन को भी सेंट्रल विस्टा से बाहर रखा गया है। सेंट्रल विस्टा के तहत अभी नया त्रिकोणीय संसद भवन बनाया जा रहा है। सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण हो रहा है। नया प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री कार्यालय बनाए जा रहे हैं। नया उपराष्ट्रपति एनक्लेव भी बनाया जा रहा है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक दोनों ओर के हिस्से को अब सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ करीब 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन एरिया भी डेवलप किया गया है, जिसमें 4,000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और
ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी मीनाक्षी दिल्ली से जुड़ गई हैं। सीधा मीनाक्षी का रुख करते हैं। मीनाक्षी, तीसरी बार हो रहा है जब राजपथ का नाम बदला जाएगा। आज शाम के बाद ये जगह, ये मार्ग, ये सड़क कर्तव्य पथ के नाम से जानी जाएगी। अभी वहां की तस्वीर क्या है, जरा दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए, पहले किंग्सवे, फिर राजपथ और अब आज शाम से ये कर्तव्य पथ कहलाएगा। 3 किलोमीटर का ये लंबा स्ट्रेच। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाऊंगी क्योंकि पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं और आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे और उनके हाथों से उसका उद्घाटन होगा। इसके साथ ही आपको बताऊं, ये विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक का 3 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है। इंडिया गेट पर 28 फीट ऊंचा सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, उसका भी अनावरण आज किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से। लेकिन खास बात क्या है, क्योंकि गुलामी की एक और निशानी आज देश की राजधानी दिल्ली से और देश से मिट जाने वाला है। यह खास है क्योंकि पहले ही एक संकल्प लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मोदी ने आज जिसे वो पूरा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताऊं, यहां पर खास तैयारियां, खास व्यवस्था की जा रही है क्योंकि यहां पर पार्किंग स्लॉट जिसकी एक अलग से व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही हर राज्य के फूड स्टॉल भी यहां पर आपको लगे नजर आएंगे और कल से देश के आम नागरिकों के लिए, आम लोगों के लिए भी ये 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, ये कर्तव्य पथ खुल जाएगा। यहां पर लोग आ सकेंगे, देख सकेंगे, घूम सकेंगे। लेकिन आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। तैयारियां मैंने आपको दिखाई, देखिए एलईडी स्क्रीन भी आगे की तरफ लगाया गया है क्योंकि ये 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है और आज इस रोड पर किसी के भी आने जाने पर मनाही है। तैयारियां चल रही हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, इसीलिए आगे नहीं जा सकते। लेकिन आपको बताऊं, फ्लैग से, इस पूरे तिरंगे से इस पूरे पथ को सजाया गया है। आगे की तरफ एलईडी स्क्रीन लगाया गया है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन आपको करते नजर आएंगे। आपको बताऊं कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कई चीजों का निर्माण होना था, जिसमें त्रिकोणीय संसद भवन है, केंद्रीय सचिवालय है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति के एनक्लेव की बात है यहां पर, तो कई चीजें इसमें आती हैं। लेकिन देखिए, तैयारियां पूरी आज शाम के लिए कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि आज शाम को यहां पर आने वाले हैं और उससे पहले देखिए यहां पर जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है, सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। शाम 7 बजे का इंतजार है और सुबह से यहां पर जो सुरक्षा कर्मी पहुंचे हुए हैं, किसी के भी आने जाने पर मनाही है और पूरी दिल्ली में भी डाइवर्जन है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट आज रहने वाला है, इसलिए पूरी दिल्ली के रास्तों में भी कई महत्वपूर्ण डाइवर्जन यहां पर किए गए हैं। बिल्कुल, यानी कई डाइवर्जन यहां पर किए गए हैं। तैयारियां इस वक्त यहां पर चल रही हैं। आपने बताया कि अभी से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। लेकिन मीनाक्षी, जिस तरह अभी आप जानकारी दे रही हैं कर्तव्य पथ को लेकर या फिर सेंट्रल विस्टा को लेकर, जैसा कि आपने कहा कि प्रतिमा यहां पर लगाई जाएगी जिसका अनावरण प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं, 28 फीट ऊंची प्रतिमा का। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया, उस संकल्प को पूरा करना है और इसी कड़ी में सरकार आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी अब तक देखा गया है, जो कोई भी संकल्प उन्होंने लिया उन्होंने पूरा किया और इसी कड़ी में आप कह सकती हैं कि ये जो संकल्प उन्होंने लिया था कि देश से गुलामी के हर निशानी को मिटाना है, हर परछाई को, हर साई को मिटाना है, उसी के तहत आप कह सकते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके तहत ये 3 किलोमीटर लंबा जो स्ट्रेच है, जो विजय चौक से, क्योंकि देखिए मैं विजय चौक पर हूं, ये विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर ये लंबा पूरा कॉरिडोर, ये स्ट्रेच है और यहीं पर आज इसी पथ का नाम, जिसे राजपथ कहा जाता था, अब ये कर्तव्य पथ कहलाएगा। जिसे पहले अंग्रेजों के समय में से किंग्सवे कहा जाता था, बाद में से राजपथ कहा गया और अब इसे कर्तव्य पथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे देखिए यहां पर पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे, पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। आपको बताऊं, यहां पर वीआईपी मूवमेंट पूरे इस इलाके में रहने वाला है। यही वजह है कि आज जो डाइवर्जन है दिल्ली के कई इलाकों में वो किया गया है। इस सड़क से किसी को भी आने जाने पर आज पूरे दिन आपको मैं बताऊं मनाही रहेगी। लेकिन कल से बड़ी बात यह है कि तकरीबन 20 महीने तक यहां पर जो पूरी तैयारी की गई, कल से देश के आम नागरिक भी वो तैयारियां देख सकेंगे, यहां पर आ सकेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी तस्वीर होगी आपके जरिए दिखाएंगे। किंग्सवे चूंकि इसका सबसे पहले नाम पड़ा और इसी का हिंदी अनुवाद है राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी आपका ये तस्वीरें साझा करने के लिए।